हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट सामान्य विज्ञान यानी लुसेंट साइंस को पढ़ रहे हैं। लुसेंट साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी को कंप्लीट करा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है फिजिक्स का मास्टर वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन दिया हुआ था सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी से जो टोटल 875 MCQ दिया हुआ है, तो 875 MCQ को जो है 2 से 3 पार्ट में लेकर आएंगे। तो उसी का आज पार्ट 1 है, जिसमें कि हम लोग लगभग 200 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की जो मूलभूत इकाई क्या है। जीवन के जो है मूलभूत इकाई जो है क्या, तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिका के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। फर्स्ट कथन है कि कोशिका का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। कथन जो है सही है। दूसरा है कि कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार होते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी का है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये कथन क्या है, तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो क्लोरोप्लास्ट। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना होता है। कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना होता है। तो 4 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव एवं अन्य कोशिकांग से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के। तो 5 नंबर का डी राइट क्या है, तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में जो है नाभिक नहीं होता है। तो लाल रक्त कोशिका में जो नाभिक नहीं होता है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्न में से जो कौन कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आत्मघाती थैली या बैग कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा 7 के ए नंबर के, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर एक, निम्नलिखित कोशिका अंगकों का कौन सा एक अर्ध परागम्य है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से जो कौन सा एक जो अर्ध परागम्य है। तो 8 का राइट आंसर होगा ए नंबर क्या, तो कोशिका झिल्ली है। क्या, तो कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो किसको जो कोशिका का पावर प्लांट भी कहा है। तो निम्नलिखित में से किसको जो कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में मौजूद जो निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिका में नहीं पाई जाती है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित कोशिका में से जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन। निम्नलिखित कोशिका में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है निम्नलिखित में से जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो वह कौन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर क्या, तो केंद्रक है, नियंत्रक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका। निम्नलिखित की जो है कोशिका की जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन। तो 13 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि डीएनए का संबंध जो है डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर के, तो हिस्टोप्रोटीन से है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में जो है डीएनए होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का रहा है कि डीएनए का जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या संविष्ट होता है। तो इसमें जो संविष्ट होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक एवं डीऑक्सीराइबोस शर्करा एवं फॉस्फेट समूह जो है संविष्ट होता है। ठीक है, क्या क्या, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट होता है। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की चिकनी अंतद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्य में से एक कार्य है।
चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्य में से जो कार्य है क्या, तो 17 का जो है राइट आंसर डी नंबर विषैले पदार्थों का निर्विष्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या जो है डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। निम्नलिखित में से क्या जो डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, तो 18 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो थायमीन। नेक्स्ट है 19 नंबर की आरएनए का प्राथमिक स्रोत, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आरएनए जो होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। राइजोम्स जो है क्या होता है, राइजोम्स जो है वो होते हैं क्या, तो 20 का राइट आंसर बी नंबर क्या, तो आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो 21 का डी राइट आंसर क्या, तो गुणसूत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के डीएनए में द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई। डीएनए की जो है द्विकुंडलिनी संरचना जो किसके द्वारा दी गई थी, तो 22 का जो राइट आंसर बी नंबर के, तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। सबसे पहले जो डीएनए को जो अलग जो है वह किसने किया था, तो फ्रेडरिक हॉब्स मिक्सचर ने किया था। 23 का जो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंद होते हैं। डीएनए का जो है 2 स्ट्रैंड बंद होता है क्या, तो 24 का जो है ए राइट आंसर होगा आपका क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के डीएनए के एक तंतुगत स्टैंडर्ड से जो आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 25 का जो है राइट आंसर जो बी नंबर कहता है अनुलेखन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण जो किसने किया था, तो 26 का राइट आंसर बी नंबर कहते हैं हरगोबिंद खुराना ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर उपयुक्त सभी माता पिता बलात्कारी एवं चोरी सभी के लिए किया जाता है। 27 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में जो है आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो 28 का राइट आंसर होगा डी नंबर क्या, तो डीएनए उत्तरदायी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की पुरुष में जो पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो 29 का जो है राइट आंसर होगा डी नंबर क्या, तो XY उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मनुष्य में जो कौन से क्रोमोसोम के मिलने से जो बालक का जन्म होता है, तो 30 का राइट आंसर होगा सी नंबर पुरुष का पुरुष का Y एवं स्त्री का X मिलने से होता है। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में चोट की मरम्मत के लिए जो है किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर केवल समसूत्रण का किया जाता है। किसका, तो केवल समसूत्रण का किया जाता है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का जो है अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मध्यावस्था में। किस मध्यावस्था में 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होता। विषाणु यानी वायरस में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता जो है नहीं होता है, तो 33 का जो है राइट आंसर डी नंबर कोशिका भित्ति मौजूदगी नहीं होती। 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं में होता है क्या, तो विषाणुओं में जो है क्या होता है, केवल तो जो या तो आरएनए या तो डीएनए। ठीक है। 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। पौधों को जो संक्रमित करने वाले जो विषाणु उसमें जो अधिकांशतः क्या होता है, तो केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। ठीक है। 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि विषाणुओं के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विषाणुओं के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है। तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार संश्लेषण करते हैं। ये कथन क्या है, तो सही नहीं है। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो किस वायरस की जो खोज हुई थी, तो 37 का सी राइट आंसर होगा TMV की हुई थी। किसे, तो TMV की हुई थी। नेक्स्ट है 38 नंबर की एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV द्वारा होता है।
तो 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर के द्वारा रेट्रो वायरस के द्वारा होता है। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली जो फुट एंड माउथ रोग जो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 39 का राइट आंसर डी नंबर विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की इबोला जो है क्या है? तो इबोला एक क्या है? तो इबोला एक वायरस है। 40 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के दूध के दही के रूप में जमने का कारण, दूध के जो है दही के रूप में जमने का कारण जो है क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो 42 का बी राइट आंसर होगा। राइजोबियम जो है क्या? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो किस पौधे के जड़ के साथ जो संयोजन करते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, जो दाले के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है क्या? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सहजीवी है। क्या? तो सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं के कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर स्यूडोमोनास को, क्योंकि इसे तो स्यूडोमोनास को लाया जा सकता है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की परिशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कहा? क्या? तो 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ठीक है, 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की अवयवी स्थिति में जो जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवयवी स्थिति में जो है जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो 47 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। तो किण्विनीकरण कहते हैं। क्या? तो किण्विनीकरण कहते हैं। 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की जीवों के जो शैवाल प्रकारों में छत्रक किससे संबंध है? तो 48 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कवक से संबंध। किसे? तो कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर के सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम जो होगा क्या होता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ठीक है, 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की ईस्ट मिलाने पर गुत्थे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर गुत्थे हुए आटे के उठने का कारण जो है क्या है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन है। 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की ईस्ट एक है, ईस्ट जो है एक क्या है? तो ईस्ट जो है कवक है। राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर के निम्न में से किसे जो है बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार निम्न में से जो किसे जो बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर की, तो ईस्ट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेंसिलिन जो किससे प्राप्त होता है? तो 55 का सी राइट आंसर जो कवक से होता है। किसे? तो कवक से प्राप्त होता है। एफला बीस किससे बनता है? एफला बीस जो है वह किससे बनते हैं? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो कवक से बनते हैं। नेक्स्ट है कि खुजली रोग 57 नंबर है कि खुजली का रोग जो एस्केबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग एस्केबिज जो है एस्केबिज के कारण जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कवक है। क्या? तो कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो 58 का राइट आंसर है बी नंबर शैवाल और कवक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास क्या होता है? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो 59 का जो राइट आंसर है डी नंबर सैक्सिकोलस कहते हैं। क्या? तो सैक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार जो सूचक प्राप्त होता है किसे? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लाइकेन से। किसे? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो लाइकेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन जो है किससे प्राप्त होती है? तो 62 का जो राइट आंसर है बी नंबर का, तो लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि शैवाल विज्ञान यानी अपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो 63 का राइट आंसर है बी नंबर किसका, तो शैवाल का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से जो कौन सा स्वपोषित है? शैवाल जो है क्या, तो स्वपोषित है। 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो सामान्यतः जो है पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो 65 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, तो स्पाइरोगाइरा का कहा जाता है। 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की शैवाल के फलने का क्या कारण? शैवाल के फलने का जो है क्या कारण है? तो 66 का राइट आंसर सी नंबर सुपोषण है। क्या, तो सुपोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्न में से जो किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? युग्मोद्भिद है। तो 67 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ब्रायोफाइटा में। ठीक है, कि किसमें, तो ब्रायोफाइटा में जो है। ठीक है, 67 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा डी नंबर माइकोराइजा को। किसे, तो माइकोराइजा को। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वह कौन सा है? तो 69 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बांस है। क्या, तो बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस फसल को एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो 70 का जो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर चावल। किसका, तो चावल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से जो प्राप्त होता है? तो 71 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो पाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष जो वह कौन है? तो सिकोया है। क्या, तो सिकोया जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि निम्न में से कौन उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में जो उपयोग होता है? तो 73 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त सभी। राइजोबियम भी होता है, नीलहरी शैवाल भी, एजोला भी होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर एक निम्न में से कौन सी बात जो है अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो 74 का जो है बी राइट आंसर संभावनी बंडल अनुपस्थित होती है। क्या, तो सच नहीं है। तो 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ जो किसमें होती है? तो 75 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में कि दालें पादपों किस कुल से प्राप्त होती है? दालें पादपों जो किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो 76 का जो राइट आंसर सी नंबर लेग्यूमिनोसी से। किसे, तो लेग्यूमिनोसी से होती है। 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कि किस पौधे का जो वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसका, तो आलू का जो है वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगीफेरा इंडिका जो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर किसका, तो आम का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेलोनिक्स रजियाराफिन जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है आपका गुलमोहर का है। 79 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आजादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? आजादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो 80 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नीम का। किसका, तो नीम का है। नेक्स्ट है कि ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कटहल का है। ठीक है, 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर के कुछ जड़ें जो है जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग है। निम्नलिखित में से कौन से पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग है, तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल जड़। तो 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का मूली किसका एक उदाहरण है। मूली जो हुआ किसका एक उदाहरण है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जो है तने का रूपांतरण नहीं है, तो 85 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शकरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू जो है क्या है। 86 नंबर के आलू जो है वह क्या है, तो आलू क्या है, तो आलू जो है डंठल है। राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो रूपांतरित तना है, तो आलू क्या है, तो रूपांतरित तना 87 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोबियम है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक जो है राइजोम है, जो भूमिगत तना है, जो क्या है, तो एक भूमिगत तना है। 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो प्रकंद का जो उदाहरण है आपका अदरक जो क्या था, प्रकंद का उदाहरण है। 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की हलवी पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त होती है। हलवी पौधे के जो इस भाग से प्राप्त होती है, किस भाग से प्राप्त होती है, तो 90 का जो है राइट आंसर हो गया नंबर, तना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की हल्दी के किस भाग से जो हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। हल्दी के किस भाग से जो हल्दी पाउडर को प्राप्त किया जाता है, सुखाया हुआ प्रकंद से किया जाता है। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि किस पादप में जो है तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है। किस पादप में तना संचयन एवं चिरकालिता का कार्य करता है, तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसे तो हल्दी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर के काली मिर्चा पौधा क्या है। काली मिर्चा का पौधा जो है वह क्या है, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बेल है। क्या, तो बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के प्याज में जो है खाद्य भाग है। प्याज में जो है खाद्य भाग है, तो प्याज में जो है खाद्य भाग क्या है, तो मांसपल पर्ण है। ठीक है, 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर के प्याज में जो खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है। प्याज में जो खाद्य पदार्थ जो किस रूप में संचयित होती है, तो 95 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सेलुलोज में, किसी सेलुलोज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन सा एक हरे पत्ते का जो प्राथमिक कार्य जो है वह नहीं है, तो 96 का राइट आंसर डी नंबर, खाद और जल का चालन करना जो प्राथमिक कार्य नहीं है। 96 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। एक वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो 97 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो 98 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर, फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्या, तो फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर की घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है। घटपड़ी निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो 99 का बी राइट आंसर है। क्या, तो पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप 100 नंबर है कि पादप ऊपर चढ़ते हैं। पादप जो ऊपर चढ़ते हैं किसके, तो प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं। 100 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि नीचे दिए गए उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 101 का राइट आंसर होगा सी नंबर, आलू जो है मूल या खाद्य, क्या तो सही नहीं है। 101 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहा जाता है। 102 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो क्या है, तो पुष्प है। 103 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा जो उभयलिंगी फूलों के बारे में जो है वह सही है, तो 104 का बी राइट आंसर है। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है, 104 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर के फूलगोभी के पौधे का उपयोग भाग कौन सा है। फूलगोभी के पौधे का उपयोग भाग जो है वह कौन सा है, तो 105 का राइट आंसर होगा सी नंबर, ताज़ा पुष्प समूह है। क्या, तो ताज़ा पुष्प समूह है। तो 105 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। सबसे छोटा जो है फूलों वाला पौधा जो वह कौन सा है, तो 106 का राइट आंसर है वोलिफिया क्या है, तो जो है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। 106 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है, तो 107 का राइट आंसर होगा सी नंबर कहता है रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर की परागण है। परागण क्या है, तो परागण जो है वह क्या होता है, तो परागण जो है परागकोश में सिस्टगमा तथा पराग का संचार है। ठीक है, 108 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर की हवा के परागण जो है तो क्या कहा जाता है, तो हवा के परागण को जो क्या कहा जाता है, तो एनीमोफिली कहा जाता है। 109 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है कि पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा जब परागण की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो 110 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्निथोफिली कहा था, 110 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट के एक उदाहरण है किसका, तो जो 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सेब का है। किसका, तो सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर के फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। फलों का वह प्रकार जिसमें जो लीची को जो है रखा जा सकता है वह है क्या, तो नट है। 112 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है कि टमाटर जो है क्या है, तो टमाटर जो है क्या है, तो टमाटर जो है आपका फल है। राइट आंसर रहेगा 113 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर कि वह एक संग्रहित फल है। वह एक जो है संग्रहित फल है, कौन जो एक संग्रहित फल है, तो 114 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो स्ट्रॉबेरी एक क्या, तो संग्रहित फल है। 104 का बी राइट आंसर हो जाएगा। लीची फल का जो है कौन सा भाग खाया जाता है, लीची फल जो तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो मांस एरिल को खाया जाता है। 115 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है। गुदेदार थैलमस जो किसके में खाने योग्य होता है, तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर टमाटर में, तो टमाटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के पुष्प पादपों के बीच किससे निर्मित, पुष्प पादपों के बीज जो है किससे निर्मित होते हैं, तो 117 का राइट आंसर होगा सी नंबर बीज पत्र से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 में कि निषेचन के बिना फल के विकास को जो क्या कहा जाता है, तो पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। 108 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। निषेचन के बिना अंडे में जो भ्रूण का बनना जो है वह क्या कहलाता है, तो 119 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेकजनन कहलाता है। ठीक, 119 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, तो 100 जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर क्या, तो प्रनिषेचन। ठीक है, 121 का राइट आंसर है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप जो है क्या बनता है, तो 121 का जो राइट आंसर है बी नंबर द्विगुणित युग्मन बनता है। 121 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो 122 का राइट आंसर होगा सी नंबर लाइकोपीन है। क्या, तो लाइकोपीन। 122 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। गाजर का रंग जो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो 103 का राइट आंसर होगा डी नंबर किसका, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण, पपीता में जो पीले रंग का कारण है क्या, तो 124 का राइट आंसर है सी नंबर कैरिका जेनिथिन है। क्या, तो कैरिका जेनिथिन 124 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च जो उसका तीक्ष्णता के कारण क्या है, तो कैप कैप कैपेसिसिन की उपस्थिति, कैपिसाइसिन की उपस्थिति है। ठीक है, 125 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। सिनकोना का जो कौन सा भाग जो औषधि देता है, तो छाल देता है। क्या, तो छाल। 124 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के परिकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन के योगदान नहीं करता है, तो 127 का राइट आंसर है बी नंबर क्या, तो कवक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर के धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया जो उसमें उपयोगी अंश जो होते हैं क्या, तो 128 का राइट आंसर है सी नंबर पत्ते और सूखे फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर की अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है। अफीम पोस्ता पौधे का जो किस भाग से प्राप्त की जा सकती है, तो 129 का राइट आंसर होगा सी नंबर के, तो अर्ध पके फल से की जा सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर की, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की, इस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जा सकती है किसे? तो 130 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दालचीनी से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर की, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए जो कौन सा भाग जो उपयोग में लाया जाता है? तो 131 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वर्तिकार को लाया जाता है किसे? तो वर्तिकार को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है रेशा तने से प्राप्त होता है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या तो सनई प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर एक, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो जो है क्या तो कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। 133 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर के, लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम जब प्राप्त किया जाता है तो अफीम जब प्राप्त किया था 135 का सी राइट आंसर, बिना पके फल के लैक्टिस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर की, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो 136 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्लोएम, क्या तो फ्लोएम ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर की, समवहनी पौधों में जो है पानी ऊपर किससे जाता है? समवहनी पौधों में जो पानी जो ऊपर किससे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 137 का डी नंबर, जाइलम के द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर की, पौधों में जाइलम की उपस्थिति निम्नलिखित में से पौधों में जो जाइलम की उपस्थिति निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो जल का वहन करना होता है, क्या तो जल का वहन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर की, पौधे में जो है फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम जो है मुख्यतः उत्तरदायी है किसके? तो आहार एवं वहन के लिए उत्तरदायी है। 129 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर की, निम्नलिखित में से जो पेड़ की वर्षा की आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 140 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ के छलों की संख्या की गणना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर की, वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क जो किससे प्राप्त होता है? तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्वेकर्स से होता है, कहते हैं क्वेकर्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर है कि पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तों का हरा रंग जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। 142 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर कि, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम जो निम्नलिखित में से किसका जो है संघटक धातु है? तो 143 का राइट आंसर जो ए नंबर, क्लोरोफिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि, पौधों में जो क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में जो क्लोरोफिल बनाने के लिए जो कौन सा तत्व जो है वह सहायक होता है? तो 144 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मैग्नीशियम होता है, क्या तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर कि, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो 145 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से जो है ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 146 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर के, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे एवं जो है पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो 147 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 147 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या था फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर है कि, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे जो भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो 148 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सूर्य का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर की, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का जो अधिकतम यौगिकरण जो किसके द्वारा होता है? तो 149 का राइट आंसर डी नंबर, हरे पौधे के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है?
तो 150 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का। ठीक है, 150 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग जो 150 क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर रहे हैं, अगले वीडियो में जो आपको 151 से चालू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, जिसकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।